नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें आप क्या-क्या एग्ज़ाम देंगे। एक तो रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे और दूसरा जो एग्ज़ाम देंगे आप दोस्तों एसीएफ का एग्ज़ाम देंगे। दोनों ही ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम है और दोनों ही फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम है। यहाँ पर दोनों के ही एग्ज़ाम डेट फाइनलाइज हो चुके हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। तो आपको जस्ट इसको रिवाइज़ करके चला जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको अधिकतम मिलेंगे। और आज जो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, उसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इनको हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, ये पोर्शन है खंड 2। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड सभी रिपोर्ट को। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड सभी रिपोर्ट को देखेंगे। आपको ये बता दूं कि ये जो जारी करता है ये रिपोर्ट, ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा आइए है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब इसमें कौन सा विभाग जारी करता है, तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग केवल और केवल झारखंड के बारे में देखेंगे यहाँ पर। और एक वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा जिसमें आपको भारत का वन सर्वेक्षण के बारे में पूरा बताऊंगा। यहाँ केवल झारखंड से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये पृष्ठ संख्या 110 दिखा रहा है झारखंड। ठीक है, लेकिन हम लोग खंड क्या देख लेंगे, वहाँ से देखना आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 10.11 में जो है झारखंड के वन के बारे में पूरा दिया गया है। तो इसी पेज को हम लोग खोलेंगे और पूरा देख लेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या है। टेन पॉइंट सिक्स है, 10.10 है, और यहाँ पर देखिए ये 10.12 आ गया। तो इसके पहले वाला झारखंड का होगा। ओके ठीक, यहाँ पर आ गया झारखंड। जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा मैं पूरा बता देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हुआ, देख ये है हमारा दोस्तों प्यारा झारखंड, प्यारा भारत के अंदर प्यारा झारखंड, ये रहा मेरा। ओके, यहाँ पर पोजीशन है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी जो रखना है आपको, ये देखिए कि भौगोलिक क्षेत्रफल जो है झारखंड का वो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। 89,716 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है टोटल। भौगोलिक निर्देशांक इसका देखेंगे, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। यहाँ आपको पता चलेगा कि इसका जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, वो अक्षांश में 22 डिग्री उत्तरी और 24 डिग्री से लेके 37 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। यानी कि अक्षांश जो रेखाएं होती है वो इस तरीके से होती है, इधर से इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया ये, एक तो उत्तरी अक्षांश में है यानी कि नॉर्थ में है। पृथ्वी को हम लोग जो बांटते हैं है ना, नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश, उसमें अल्टीट्यूड और लैटीट्यूड है ना। तो उसमें हम लोग नॉर्थ में हम लोग झारखंड, पूरा भारत ही नॉर्थ में है, इसलिए झारखंड भी नॉर्थ में ही होगा। अगर देशांतरीय रेखा को देखा जाए है ना, लॉन्गिट्यूड को देखा जाए, तो यहाँ पर देखेंगे आप 83 डिग्री 15 मिनट से लेके 87 डिग्री 1 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, मैं ये वाला बता रहा था देशांतर वाले को। 83 डिग्री 15 मिनट से पूर्व और 87 डिग्री 1 मिनट पूर्व में फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि झारखंड जो है
वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक ये तो नॉर्थ पोर्शन है और दूसरा ये ईस्ट पोर्शन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो है झारखंड स्थित है। और अगर आप ग्लोब देखें, है ना, ग्लोब देखें जहाँ पर अर्थ है, और वहाँ पर भी हम लोग जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरा भारत जो है नॉर्थ में स्थित है और ये ईस्ट में स्थित है। ओके, इसलिए यहाँ पर जो भी अक्षांश और देशांतर आ रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट में आ रहा है, पूरब में आ रहा है। नेक्स्ट, आपका यहाँ जनगणना जो है दोस्तों 2011 में लास्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा अभी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32.99 मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, जिसका मतलब होता है 3 करोड़ 29 लाख, है ना, 3 करोड़ 29 लाख की संख्या यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा, 5 करोड़ के आसपास या फिर 4.5 करोड़ के आसपास हो गया होगा। दूसरा, यहाँ पर देखिए, अगर इसी जनसंख्या को हम लोग नगरीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग बांट दें तो पता चलेगा कि 24.05% लोग जो है नगर में रहते हैं और ग्रामीणों में जो निवास है वो 75.95% के आसपास जो है गाँव में रहते हैं, यानी कि हमारा जो झारखंड है वो ग्रामीण प्रधान है। दूसरा, जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है 26.21%। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा, इसको आप याद कर लेंगे। हमारे यहाँ जो जनजातियों की संख्या है वो 26.21% है, जिसके बेस पे हमारा झारखंड बना है। राइट, ये पूरा डाटा आप याद रखिएगा। फिर औसत जनसंख्या घनत्व क्या बात करता है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 414 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पशुधन की गणना का बात करता है। ये पशुधन जो है 19th पशुधन गणना के अनुसार है। ओके, 19वां पशुधन गणना के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर 18.05 मिलियन पशु हैं। 18.05 मिलियन पशु रहते हैं, 18.05 मिलियन। ओके, नेक्स्ट यहाँ का जो डाटा है दोस्तों, उसमें आपको ये जानना है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो टोटल ज़िले आपको पता है यहाँ पर 24 है। ओके, 24 पहले नहीं था, जब ये बना 2000 में जब बना तो आपको यहाँ पर टोटल ज़िले कितने मिलेंगे, टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको 18 मिल जाएंगे। उसके बाद +6 हुए और टोटल हो गए 24। तो यही संख्या यहाँ दिया हुआ है कि अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो 24 है। और यहाँ पर ऐसे कोई भी ज़िले नहीं हैं जो पर्वतों में मतलब पर्वतीय ज़िले नहीं हैं यहाँ, सीधी सीधी बात है। तो जनजातीय ज़िलों की संख्या जो यहाँ पर बांटा है वो 17 है। ये देखिए ISFR का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये। जनजातीय जिलों की संख्या यहाँ पर कितना है, 16 है। और अदर कितने बच गए, 7 जिले जो बच गए वो जनजाति, वहाँ पर उसको जनजातीय जिला घोषित नहीं किया गया है। अब आइए और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड में जो भूमि उपलब्ध है उस भूमि का उपयोग किस तरीके से हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप क्षेत्रफल को जो है हेक्टेयर में मापा गया है। ओके, तो भौगोलिक क्षेत्रफल झारखंड का देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल झारखंड का जो है दोस्तों वो 7,972 हेक्टेयर है, 7,972 हेक्टेयर है। ओके, और अगर भूमि के उपयोग के लिए प्रस्तुत क्षेत्र कितना है ये बताया जाए तो उसमें देखिए कुछ 2 हेक्टेयर के आसपास वाला जो जगह होगा वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। 7,970 हेक्टेयर क्षेत्र को ही बताया गया है कि भूमि उपयोग के लिए प्रस्तुत है और इसी को 100% माना गया है, इसी को 100% माना गया है। और उसके बेस पे क्या करेगा, अलग अलग डाटाओं को जानेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, वन, कि वन हमारे क्षेत्र हमारे झारखंड में कितना है। तो 2,239.48 हेक्टेयर भूमि जो है वनों का है। 2,239.48 हेक्टेयर भूमि जो है वनों का है, जो कि यहाँ के कुल क्षेत्रफल का 28.10% के अनुसार है। कितना है ये, कितने परसेंट के बराबर है, 28
28.10% के बराबर है, 28.10% के बराबर है। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये बिल्कुल पॉइंट याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, 28.10%। अब यहाँ पर देखिए और एक दो डाटा जो आपको याद करके जाना है, वो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि संवर्धनीय बंजर भूमि कितनी है। तो कहता है 382.44 हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ की संवर्धनीय बंजर भूमि है, जो कि हमारे कुल क्षेत्रफल का 4.80% हो रहा है। कितना हो रहा है? 4.80% हो रहा है। आगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखें यहाँ, तो प्रति भूमि को आप देखेंगे कि वर्तमान प्रति भूमिया कितना है। तो वर्तमान प्रति भूमिया जो है वो 1368.44 हेक्टेयर भूमि है। 1368.44 हेक्टेयर भूमि प्रति है, जो जिसमें अभी कुछ भी नहीं यूज़ होता है, ना ही खेती होता है, ना पशुपालन होता है, ना ही इंसान उसमें रहते हैं। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है वो कितना है? 17.17% है। 17.17% है, जो कि हमारे भूमि उपयोग के आधार पर है। यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आता है दोस्तों, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वनावरण के दृष्टिकोण से अब हम लोग देखेंगे झारखंड की स्थिति क्या है, और उसमें हम लोग बांटेंगे झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में वनों का जो प्रकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए झारखंड का वनावरण में हम लोग अति सघन वन पढ़ेंगे, सामान्य सघन वन पढ़ेंगे, खुला वन पढ़ेंगे, और कुल वन का क्षेत्रफल इन वर्ग किलोमीटर में देखेंगे। किस में देखेंगे? वर्ग किलोमीटर में देखेंगे। यहाँ झाड़ियों का भी स्थिति देख लेंगे। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे कि वन क्षेत्रफल जो है ये इतना बड़ा एरिया में है, और गैर वन क्षेत्रफल जो है वो इतना बड़ा एरिया में है, यानी कि जिसमें वन नहीं है। तो वन वाला क्षेत्रफल जो है कुल का सबसे पहले आप देखें तो 29.81% यहाँ पर दिखा रहा है। एक जगह हम लोग पढ़े जहाँ भूमि का उपयोग के आधार पर था और वो हेक्टेयर में दिखा रहा था, ठीक है, और वो था 28.10%। लेकिन अगर आपको वर्ग किलोमीटर में झारखंड का वनावरण का बात करें तो कुल वनावरण जो है दोस्तों वो 29.81% है। कितना है? 29.81% है। 29.81% है। मैं कई बार बोल दिया हूँ तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कुल क्षेत्रफल ये कितना है, तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 23,765.78 एरिया है। 23,765.78 एरिया है। देखिए जेपीएससी का कोई भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और पिछले बार जेपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम अगर दिए होंगे तो वहाँ आपको साफ साफ दिखेगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन, चूँकि आप फॉरेस्ट का ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो इसमें आपको दिखेगा कि अति सघन वनों की संख्या जो है बहुत कम है, और वो अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो 2,635.35 यानी कि 2635.35 वर्ग क्षेत्रफल में जो है अति सघन वन है, जिसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3.31% ही आता है। कितना आता है? 3.31% ही आता है। अब सामान्य सघन वन की बात करें तो ये 9,640.99 वर्ग किलोमीटर में सामान्य सघन वन है, जहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 12.09% आएगा। कितना आएगा? 12.09%। तो ये अति सघन वन 3.31%, सामान्य सघन वन 12.01%, और खुला वनों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो है 14.41%। कितना है? 14.41%। ये देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 89,719 है ना, 716 है ना, ये फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो इसी का क्षेत्रफल का परसेंटेज दिया हुआ है ये।
अब यहाँ पर खुला वन जो है टोटल कितना है 11,489.44। खुला वन का क्षेत्रफल कितना है 11,489.44, जो कि 14.41% के बराबर है। कितना है 14.41% के बराबर है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन था, मैं यहाँ पर इसलिए इतने बार आपको रिपीट करके बताया हूँ, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। ओके, बार बार रिवाइज मारिएगा इसको। नेक्स्ट अब हम लोग जिलेवार वनावरण को देखेंगे। झारखंड का जिलेवार वनावरण, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा वन किसके पास है और जो है परसेंटेज में भी किसके पास है, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग देख के जाएंगे। मैं अगर ये पूरा टेबल को खंगालूं तो पता चलेगा कि आपका जो पश्चिमी सिंहभूम है वो तो ऐसे ही हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है हमारे टोटल 89,716 वर्ग क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 7,224 है ना। 7,224 वर्ग किलोमीटर में ये पश्चिमी सिंहभूम फैला हुआ है। ये वनों का बात नहीं कर रहा हूँ, उसका क्षेत्रफल का बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो आप जानते हैं ना पश्चिमी सिंहभूम है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा जिला होता है वो गुमला होता है। फिर आपको रांची मिलेगा। रांची देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है रांची। तो ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो सबसे बड़े ज़िले आते हैं। फिर गिरिडीह आएगा। ओके, फिर गिरिडीह आएगा, और गिरिडीह के बाद आप ले सकते हैं किसको, गिरिडीह के बाद देखिए पलामू आएगा। ओके, तो क्या क्या आ गया बड़े ज़िलों में, बिगेस्ट टू लोवेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट सिंहभूम सबसे पहले मिला आपको। फिर आपको क्या मिला, वेस्ट सिंहभूम के बाद आपको मिल जाएगा गुमला। गुमला के बाद रांची। रांची के बाद क्या मिला, गिरिडीह, और फिर पलामू, ये ना, फिर पलामू। तो ये 5 जिले कम से कम तो आप याद रखेंगे, जो कि ऊपर से नीचे तक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। ठीक है, ये मतलब वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा बड़ा है। ओके, अब वनों के दृष्टिकोण से देखेंगे कि वन सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो वनों का क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, देखिए ये कुल वाला भाग देखेंगे, कुल कुल वनों। यहाँ पर देखिए 3 भाग इसका किया हुआ है। एक हो गया आपका अत्यंत सघन वन, एक हो गया सामान्य सघन वन, एक हो गया खुला वन। तो इन तीनों का ही अलग अलग क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर लास्ट में कुल दिया हुआ है। तो अगर पश्चिमी सिंहभूम को आप देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में देखिए इसको जो टोटल एरिया मिल रहा है वो 3,377.69 वर्ग किलोमीटर मिल रहा है, जहाँ पर वन है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2,383 आपको लातेहार को मिल रहा है। ठीक है, लातेहार को 2,383 वर्ग किलोमीटर मिल रहा है। फिर अगर 2000 के बाद बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1799, मतलब लगभग 2000 के आसपास का क्षेत्रफल चतरा में मिलेगा आपको। ओके, फिर नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर दिख रहा है हजारीबाग के पास, जो 1651.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन रखता है। ओके, और एक देख लेता हूँ, आपको 1700 मिल गया, 1600 मिल गया, अब 1500 कहीं है क्या, नहीं है, 1500 नहीं है, 1455 मिल रहा है। तो 1455.60 यहाँ पर मिला मुझे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपको 5 जिले याद रख लेने हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और उसको क्रमवार याद कर लेना है। ओके, क्रमवार याद कर लेना है। और एक क्या बताया, हजारीबाग। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो जिला है वन के क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो क्या आ गया, वेस्ट सिंहभूम, और सबसे बड़ा जिला भी यही है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। दूसरा आपको मिलेगा सेकंड पोजीशन में, और वो है आपका लातेहार। लातेहार मिल गया। लातेहार के बाद आपको मिलेगा चतरा। लातेहार के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, चतरा मिलेगा। और चतरा के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, हजारीबाग। और हजारीबाग के बाद आपको क्या मिला, गढ़वा। हजारीबाग के बाद आपको क्या मिला, गढ़वा। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम के बाद लातेहार, लातेहार के बाद आपको मिला चतरा,
चतरा के बाद मिला आपको हजारीबाग, हजारीबाग के बाद मिला गढ़वा। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऊपर से नीचे तक, है ना, ऊपर से नीचे जो सबसे ज़्यादा वन रखता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ बात आती है आपको निम्नतम वन किसके पास है, ये भी तो याद रखना है। ये हो गया किसके पास मैक्सिमम वन है। ठीक है, मैक्सिमम वन किसके पास है ये आपको याद रखना है। अब इसी को मैं चेंज करूँगा, निम्नतम वन किसके पास है। अब ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिला वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, चतरा और हजारीबाग, गढ़वा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं निम्नतम वन किसके पास है, सबसे कम वन किसके पास है। तो आप 2-4 नाम अगर पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको जामताड़ा वगैरह देखना चाहिए, है ना। जो दुमका वाला पोर्शन है, संथाल परगना वाला क्षेत्र का पोर्शन है, वो सब आपको देख लेना चाहिए। देखिए जामताड़ा के पास कितना वन है दोस्तों, जामताड़ा के पास 107.49 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में केवल वन है, 107.49। नेक्स्ट अगर आप हम लोग देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट में देखिए 107 के बाद आपको निम्नतम क्या मिलेगा, 205 मिलेगा, जो कि देवघर में है। फिर 221 मिल रहा है जो कि धनबाद में है। ओके, 221 के बाद देखिए यहाँ पर रामगढ़ में 341.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन है। फिर आपको नेक्स्ट क्या मिल रहा है, नेक्स्ट आपको गोड्डा मिल रहा है, 430.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है कि जामताड़ा ऐसा जिला है जिसके पास वनों की संख्या जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे कम है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि देवघर, दोनों ही जिला देखिए सटा हुआ है, देवघर और जामताड़ा। फिर यहाँ पर हम लोग धनबाद को देख रहे हैं, ये भी जामताड़ा से सटा हुआ जिला है। ये तीनों ही जिलों में सबसे कम वन है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग रामगढ़ चले जा रहे हैं जहाँ पर वनों की वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से वन सबसे कम है। फिर गोड्डा। ओके, इस तरीके से हम लोग संथाल परगना का ही जिला ज़्यादातर देख रहे हैं जिसमें हम लोग वन कम देखते हैं। ओके, अब परसेंटेज के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप कैटेगराइज करेंगे तो देखिए ओनली जो झारखंड के जामताड़ा जिला है उसमें 5.94% के एरिया में, उसके यानी कि जामताड़ा का कुल जो एरिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है 107.49 वर्ग किलोमीटर, ये 5.94% आ रहा है, 5.94% आ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप देखें निम्नतम वन किन जिलों पे है तो वो आपको जामताड़ा ही दिखेंगे। जामताड़ा के बाद आपको देवघर दिख रहा है, देवघर के बाद आपको धनबाद दिख रहा है ना। और फिर बीच में एक ठो चेंज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर गोड्डा की जगह पहले अभी यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर गोड्डा की जगह गिरिडीह आ रहा है, सॉरी गिरिडीह भी नहीं, ये क्या है, ये 15 है ना, दुमका आ रहा है। ठीक, तो इसमें पहला हो गया अगर निम्नतम के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से ना, सॉरी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो निम्नतम वन किसके पास है, पहले है जामताड़ा, जामताड़ा के बाद आपको मिल गया क्या, देवघर, देवघर के बाद आपको मिल जाएगा धनबाद, है ना, धनबाद, धनबाद के बाद आपको क्या मिला, धनबाद के बाद आपको मिलेगा दोस्तों दुमका, दुमका, ठीक है। और दुमका के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिरिडीह के पास सबसे कम वन है। तो क्या क्या हो गया, परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम वन किसके पास है, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका, गुमला, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका, गुमला। याद रहेगा दोस्तों, ये पोर्शन भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा वन किस जिले में स्थित है।
तो मुझे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से दिखता है दोस्तों वो है लातेहार। लातेहार में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वनों का क्षेत्रफल है। यहाँ पर 55.54% के आसपास वन है इसके कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद आप जाएंगे तो 48% आपको दिखेगा चतरा में, ठीक है, चतरा में दिखेगा 48%। ओके, ये हो गया 2 जिला। 48% के बाद आपको 46.76 जो मिलेगा वो वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम में 46.76% क्षेत्र पे वन है। उसके बाद फिर आपको हजारीबाग मिलेगा जहाँ पर 46.18 है ना क्षेत्रफल पे वन है। ओके, ये कितने हो गए आपके 4 जिले हो गए। और एक जिले इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला अगर देखना चाहेंगे तो वो आपको मिलेगा दोस्तों कितना 35.56 जो कि गढ़वा में है, ठीक है, 35.56 जो कि गढ़वा में है। ये हो गया 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो किसमें है, लातेहार में पहले है। लातेहार के बाद आपको क्या मिला दोस्तों, लातेहार के बाद आपको मिल गया चतरा, है ना, चतरा CH। उसके बाद चतरा के बाद आपको मिला क्या, चतरा के बाद आपको मिल गया वेस्ट सिंहभूम। और वेस्ट सिंहभूम के बाद फिर आपको क्या मिला, वेस्ट सिंहभूम के बाद आपको मिला हजारीबाग। और हजारीबाग के बाद क्या मिला, गढ़वा। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले में लातेहार आ गया, दूसरे में चतरा आ गया, तीसरे में वेस्ट सिंहभूम चला गया जो कि पहले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पाला हुआ करता था। तो लातेहार, चतरा, वेस्ट सिंहभूम, हजारीबाग और गढ़वा, ये हो गया परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन वाले जिले। अब यहाँ पर मैं और एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि झारखंड JPSC में पूछा था, जिसमें पूछा था कि अत्यंत सघन वन किस क्षेत्र में, किस जिले में सबसे ज़्यादा है। तो अत्यंत सघन वन का बात करें, अब देखिए ये जो परसेंटेज है ये टोटल कितना आ रहा है, 29.81% आ रहा है, 29.81% आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अत्यंत सघन वन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन किसके पास है। तो अत्यंत सघन वन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन आपको दोस्तों दिखेगा कहाँ, इसका आंसर हजारीबाग था ना सबसे ज़्यादा, लातेहार। अत्यंत सघन वन कहाँ पर है, देखिए अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा जो है वो लातेहार में है। अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, लातेहार में है। अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, लातेहार में है। नेक्स्ट, सामान्य सघन वन का बात करें तो सामान्य सघन वन जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों वो आपको वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। ओके, उसके बाद खुले वन का भी बात करें तो खुला वन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो वेस्ट सिंहभूम में है। कहाँ पर है, वेस्ट सिंहभूम में है। इसीलिए यहाँ पर कुल वनों की जो संख्या आ रही थी वर्ग किलोमीटर में, वो सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में ही आ रही थी। ये पूरा बात क्लियर हो गया। पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है इसी एक पेज के जरिए हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इसमें जो आपको देखना है वो क्या देखना है दोस्तों, वो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो झाड़ी है वो झाड़ियों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो झाड़ी हम लोगों को मिला है दोस्तों उसमें 558.32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मिला है। 558.32 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमको झाड़ी मिला है। ये डाटा याद रखिए। फिर एक दो डाटा जो ऐसे अभी तक तो देखा नहीं हूँ, लेकिन देखिएगा सबसे ज़्यादा वन जो घटा है, जो माइनस में चला गया है, वो है चतरा। सबसे कम वन किस जिले में घटा है, वो है चतरा। चतरा में वनों की कटाई समझ लीजिए सबसे ज़्यादा हुआ है, -15.23%। ठीक है, इतना ये वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल एरिया वहाँ पर घट गया है। क्लियर हो गया, ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल में एरिया वहाँ पर घट गया है। और अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखें कि कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है हमारा बढ़ा है इस बार, तो वह है 58.81%। कितना है दोस्तों, 58.81%, 58.81 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। 58.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा बढ़ गया है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो झारखंड का सर्वे रिपोर्ट था वन का, उसमें इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। इसी पे सारा
क्वेश्चंस आ जाते हैं, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वो। और मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। यहाँ पर अदर जो है हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था मैंने बता दिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये सर्वे रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता चलेगा कि झारखंड का वनावरण जो मानचित्र जो हमारा ऊपर से लिया जाता है ना, जो हमारा क्या कहते हैं रिसोर्स सेट के द्वारा जो लिया जाता है, उपग्रह के द्वारा जो मानचित्र लिया जाता है वो इस तरीके से दिख रहा है, देखिए। ठीक है, ये हमारा सारा वन जो है इधर है, और इस क्षेत्र में देखिए संथाल परगना वाले क्षेत्र में वन दिख ही नहीं रहा हमको। ठीक है, जामताड़ा में नहीं दिख रहा है, देवघर में नहीं दिख रहा है, ठीक है, दुमका में नहीं दिख रहा है, धनबाद में नहीं दिख रहा है, जहाँ पर वनों की संख्या सबसे कम है। क्लियर है? इस तरीके से मानचित्र लिया जाता है ऊपर से। और भी जानकारी लेना है जिसमें वनों को किस तरीके से यहाँ पर और बांटा गया है। आर्द्र पेनिनसुलर घाटी साल, पेनिनसुलर साल वन, शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ियाँ, बॉसवेलिया वन, ब्यूटिया वन, है ना, बांस झाड़ झंकड़, है ना। ये सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं और ना मुझे लगता है कि पूछे भी नहीं जाएंगे। तो ये सारी रिपोर्ट आप सभी जाके अपना घर पे पढ़ सकते हैं। और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वो देखिए वनाग्नि का क्षेत्र को दिखाया है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर गढ़वा गढ़वा और लातेहार वाला क्षेत्र आता है, इधर आपका वेस्ट सिंहभूम वाला क्षेत्र आता है, और इधर आपको साहिबगंज वगैरह क्षेत्र में भी वनाग्नि देखने को मिलता है। ये सब एरिया जो है बहुत वाइटल एरिया है। ओके, ठीक है दोस्तों, ऐसे तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी गई है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है। और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत का जो वन क्षेत्र है उसके बारे में बताऊँगा। भारत का वन क्षेत्र जो कि एग्ज़ाम के लिए जो पहला सब पेपर होता है उसमें आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब यूं ही पढ़ते रहिए। हमें जो है लाइक, हमारा वीडियो जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाइए, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी जो है उन तक पहुंच सके और वो एग्ज़ाम का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए जोहार।